नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजीएस जयपुर। 6 नवंबर की बड़ी खबर। सबसे पहले हम बात करेंगे देश की बड़ी खबरों के बारे में। सुप्रीम कोर्ट बोला, सरकारें सभी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर सकती। हर निजी संपत्ति भौतिक संसाधन नहीं है। 45 साल पहले दिया अपना ही फैसला पलटा। क्या सरकार आम लोगों की भलाई के लिए निजी संपत्तियों का संविधान के अनुच्छेद 39(b) के तहत अधिग्रहण कर सकती है? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने मंगलवार को 1978 यानी 45 साल पहले में दिया गया अपना ही फैसला पलट दिया। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 9 जजों की बेंच ने 7-2 के बहुमत से फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कह सकते। कुछ खास संसाधनों को ही सरकार सामुदायिक संसाधन मानकर इसका इस्तेमाल आम लोगों के हित में कर सकती है। अगली खबर पर हम बात करें तो संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक वन नेशन वन इलेक्शन वक्फ विधेयक बिल पेश हो सकते हैं। 18वीं लोकसभा का पहला शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होगा। यह जानकारी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को दी। सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। इसमें वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ विधेयक समेत कई बिल पेश होने के आसार हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव भी पास किया जा सकता है। 18वीं लोकसभा का पहला मानसून सत्र 22 जुलाई से 9 अगस्त तक चला था। पूरे सत्र में कुल 15 बैठकें हुई, जो लगभग 115 घंटे तक चली थी। सत्र के दौरान सदन की प्रोडक्टिविटी 136% रही। अगली खबर की हम बात करें तो परमिशन मिलने पर फ्लाइट में इस्तेमाल कर सकेंगे वाईफाई। इंडियन एयर स्पेस में 3000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद मिलेगी यह सुविधा। सरकार ने सोमवार को कहा कि फ्लाइट में पैसेंजर्स वाईफाई के माध्यम से इंटरनेट सर्विस का इस्तेमाल तभी कर पाएंगे जब विमान इंडियन एयर स्पेस में 3000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस इस्तेमाल की अनुमति दी जाएगी। सरकार की ओर से यह स्पष्टीकरण नए फ्लाइट एंड मेरीटाइम कनेक्टिविटी एम्बेडमेंट रूल्स 2024 के तहत आया है। इससे पहले 2018 में यह अनिवार्य किया गया था कि विमान में मोबाइल कम्युनिकेशन सर्विस तभी शुरू की जा सकती है जब विमान स्थलीय मोबाइल नेटवर्क के साथ हैंडसेट से पहले लिए 3000 मीटर की न्यूनतम ऊंचाई पर पहुंच जाए। आगे हम बात करेंगे राजस्थान की बड़ी खबरों के बारे में। दिलावर बोले, डोटासरा राजस्थान के बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन। पेपर आउट कराकर माहौल बनाया, कब शिकंजे में आ जाएं पता नहीं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि यदि राजस्थान के विद्यार्थियों का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वह गोविंद सिंह डोटासरा है। उन्होंने बिना भवन और शिक्षकों के स्कूल खोल दिए। दिलावर ने कहा, डोटासरा जी आंखों पर पट्टी बांधकर घूम रहे हैं। उनको केवल वही दिखता है कि कहाँ खाना है, कहाँ लूटना है, कैसे पेपर आउट करना है, एक पेपर के कितने नोट लेना है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी ने जितने पेपर आउट करवाकर जितना माल बनाना था बनाया। जांच चल रही है, कब शिकंजे में आ जाएं, कब अंदर चले जाएं कोई पता नहीं, लेकिन भाजपा को कहती है वो करती है। अगली खबर पर हम बात करते हैं तो स्कूलों में समान परीक्षा की तैयारी शुरू। शिक्षा विभाग ने प्राइवेट और सरकारी स्कूल से 3 दिन से मांगी स्टूडेंट की संख्या। प्रदेश भर में सरकारी और प्राइवेट स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। इस बार राज्य भर में एक ही दिन और एक ही पेपर से परीक्षा होनी है। इसके लिए स्टूडेंट्स की संख्या मांगी जा रही है ताकि पेपर की प्रिंटिंग हो सके। 3 दिन में प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों अलग अलग पोर्टल पर अपने स्टूडेंट्स की संख्या देनी होगी। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी करके राज्य के सभी जिलों की समान परीक्षा समितियों को भंग कर दिया था। इसके बाद एक दिन एक पेपर योजना को लागू किया गया। अब दिसंबर महीने में हाफ ईयरली एग्ज़ाम होना है। इसके लिए टाइम टेबल अब तक जारी नहीं हुआ, लेकिन दिसंबर के दूसरे सप्ताह में पेपर शुरू हो सकते हैं। ऐसे में पेपर प्रिंटिंग के लिए निदेशालय स्तर पर निविदा जारी होगी। अगली खबर की हम बात करें तो 900 करोड़ का घोटाला। पूर्व मंत्री समेत 22 पर एफआईआर। ईमेल आईडी से सामने आए अधिकारियों के नाम, फर्जी सर्टिफिकेट पर टेंडर दिए। जल जीवन मिशन में हुए घोटाले को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने पूर्व मंत्री महेश जोशी समेत 22 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
इसमें जेजेएम के वित्तीय सलाहकार, चीफ इंजीनियर, एडिशनल चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के नाम शामिल हैं। इस पूरे मामले में एसीबी को ईमेल आईडी से बड़ी लीड मिली। एक आईडी की जांच करने पर सभी अधिकारियों के नामों का खुलासा हुआ जो फर्जी सर्टिफिकेट पर टेंडर देकर भ्रष्टाचार कर रहे थे। अगली खबर की हम बात करें तो राजस्थान में गिरने लगा रात का तापमान। माउंट आबू से भी ज़्यादा ठंडा सीकर फतेहपुर, टेम्परेचर 14 डिग्री से भी नीचे। राजस्थान में अब तापमान गिरने लगा है। सीकर में रात का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया जो हिल स्टेशन माउंट आबू से भी कम था। फतेहपुर में कल सबसे ज़्यादा ठंडी रात रही। दिन में भी अब अधिकांश शहरों में गर्मी गायब हो गई। यहाँ अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुँच रहा। हालांकि राजस्थान में अब भी सर्दी की शुरुआत होने में समय लगेगा। मौसम विशेषज्ञों ने बताया यहाँ तेज़ सर्दी की शुरुआत नवंबर के दूसरे सप्ताह के बाद होने की संभावना है। अगली खबर की हम बात करें तो युवती की गलत इंजेक्शन लगाने से बिगड़ी तबीयत। बुखार आने पर मेडिकल स्टोर पर लगवाया था, 2 दिन से वेंटिलेटर पर। जोधपुर में इंजेक्शन लगाने से एक युवती की तबीयत बिगड़ गई। युवती के परिजनों ने मेडिकल स्टोर के मालिकों पर गलत इंजेक्शन व ड्रिप लगाने का आरोप लगाया है और इसकी ऑनलाइन शिकायत की है। फिलहाल युवती एम्स हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर है। 2 दिन से उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। झालामंड क्षेत्र में रहने वाले पुखराज प्रजापति ने बताया उनकी भतीजी रेशमा पुत्री संजय कुमार निवासी खेतानगर दंड झालामंडी को 3 नवंबर को हल्का बुखार था। उसे झालामंड आदर्श नगर गुरुकुल पब्लिक स्कूल के पास स्थित देव मेडिकल और महादेव क्लिनिक पर लेकर गए थे। इनके मालिक गज्जू गुजर और कुलदीप मीणा ने रेशमा को इंजेक्शन लगाकर ड्रिप चढ़ाया था। दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबर। ऐसी ही रेगुलर खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।